हाँ जी, क्या हाल चाल, बढ़िया सब। यहाँ पे देखो कितने सारे सेंटर फ्रेश के डब्बे हैं और हम सब लोग सेंटर फ्रेश खाते, बड़ा मीठा मीठा लगता है, एक स्मेल भगाने के लिए बहुत लोग खाते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करने वाले, सेंटर फ्रेश के अंदर एक लिक्विड होता है। अगर डब्बे पे देखे, ये देखो ये लिक्विड दिख रहा है, बहुत सारा लिक्विड इन्होंने दिखा रखा है बट बहुत कम निकलता है। अगर मैं दिखाऊँ, देखो ये देखो, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमने सील खोली और सेंटर फ्रेश अगर हम निकालें ना, यहाँ पे ये देखो, हवा बहुत तेज चल रही है, मैं निकल जा यार। ये देखो, अब इसके अंदर लिक्विड होता है, ये रहा। ये लिक्विड अगर सारा इकट्ठा कर ले तो कितना लिक्विड निकलेगा इतने सारे डब्बों में। तो बहुत सारी सेंटर फ्रेश है, देख के ऐसा लग रहा है बहुत टाइम लगने वाला, बट जितना भी टाइम लगेगा, आज हम लिक्विड इकट्ठा करेंगे, ग्लास में इकट्ठा करेंगे और देखते हैं ग्लास कितने सेंटर फ्रेश में भरेगा। तो यार बाहर तो मौसम बिल्कुल खराब हो गया, इसलिए अब अंदर आ चुके हैं। अब काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारी की सारी सेंटर फ्रेश बाहर निकालनी है। तो सबसे पहले सेंटर फ्रेश इकट्ठी करनी है, तो यहाँ पे इकट्ठी कर लेते हैं और देखना इतनी सारी सेंटर फ्रेश लगती कैसी है। ये लास्ट डब्बा है और देखो यहाँ पे सेंटर फ्रेश, भाई इतनी सारी सेंटर फ्रेश मैंने सच में पहली बार देखी है। देखो कितनी सारी सेंटर फ्रेश है, अभी तो खोली भी नहीं और इसमें से स्मेल आ रही है भी सही। अब एक एक करके सारी सेंटर फ्रेश खोलनी है और इनको बाहर निकालना है। तो उसके लिए इनको कर रहा हूं मैं साइड और इधर निकालते हैं। एक इतनी सारी सेंटर फ्रेश छीलने के बाद एक ट्रिक पता चल गई। अब तक क्या था, अगर इन्हें हम कैंची से भी काटेंगे तो भी नहीं निकलेंगी, तो एक एक करके हाथ से ही छीलनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बीच में फ्लैप होता है ना, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है, इस बीच वाले को लेफ्ट उंगली से पकड़ा और इसे ऐसे पकड़ा और इसके बाद सीधा ऐसे कर दिया, तो अब की बारी नहीं खुली। मतलब ये तरीका सही काम कर रहा है वैसे, बीच में से पकड़ो और ऐसे करो, पूरी देखो ये गई बाहर। तो ये तरीका सबसे बढ़िया है। अब दिक्कत दूसरी पता क्या आ रही है, यहाँ पे सेंटर में छीलते छीलते जो अंदर का लिक्विड है वो उंगली पे लग जाता है और उंगली पे लगने के बाद चिपचिपी हो जाती है, काम नहीं करता। इसलिए हाथ पूछने हैं, सुखाने हैं, मतलब पहले गीला करना है फिर इनको सुखाने हैं, तब आगे का काम है। तो सेंटर फ्रेश छीलते छीलते आज दूसरा दिन आ चुका है, तो डे 2 की शुरुआत हो चुकी है और कल हमने इतनी सेंटर फ्रेश छीली थी। आज देखते कितनी छीलेगी। वही कल वाला, हाँ वही वाला वैसे ही करेंगे। मतलब क्या है, मैं ऐसे करके दे रहा हूँ और ये अंदर से निकाल रहा है, ऐसे काम थोड़ा स्पीड से हो रहा है। करते हैं कंटिन्यू, देखते हैं आज पूरी छिल जाएंगी क्या। सारी सेंटर फ्रेश छीलने के बाद ये देखो, ये 2 सेंटर फ्रेश मुझे ऐसी निकली हैं। देखो बहुत छोटे छोटे से पैकेट इनके, और इनके अंदर से देखते हो, अगर कंपेयर करो, ये देखो ये बड़ा पैकेट होता है, ये अंदर से निकली इतनी छोटी छोटी, और इनके अंदर अगर देखें तो भाई सेंटर फ्रेश पूरी है कि छोटी है। सेंटर फ्रेश पूरी है, ये देखो ये पूरी है, बट इसका पैकेट बहुत छोटा रह गया। इसमें भी पूरी निकली है, नहीं इसमें तो कम है, इसमें आधी निकली है, ये इसके अंदर आधी आई है। तो फाइनली बस ये 3 सेंटर फ्रेश बच रही हैं और सारी की सारी सेंटर फ्रेश अब जाएंगे भाई छिल। ये रहा, ये लास्ट है, हो गया काम। तो सारी 10 डब्बों की सेंटर फ्रेश हमने छील ली और देखो कितनी सारी है। इतनी सेंटर फ्रेश निकली 10 डब्बों में से। जब इकट्ठी थी तो बहुत ज्यादा लग रही थी, अब यहाँ पे ये अंदर की इकट्ठी हो गई ना तो कम लग रही है। अब टाइम आता है इन सारी सेंटर फ्रेश से लिक्विड निकाल के इस ग्लास में भरने का। अब ग्लास में कितना आ रहा है उसका हम पता लगाएंगे इस बीकर से। तो पहले बीकर में भरते हैं, 150 ml का बीकर है, ये देखो 150 ml इस पे लिखा हुआ है। तो पहले बीकर भरते हैं, फिर देखते हैं ग्लास कितना भरेगा। ये देखो एक सेंटर फ्रेश में सिर्फ एक बूंद निकल रहा है, कोई ऊपर से निकल जा रहा है, कोई नीचे से आ रहा है। तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतने सारों को बीच बीच के लिक्विड निकालना है इसका। एक में एक बूंद है, अब सोचो कितनी मेहनत लगेगी। हमारी मेहनत के लिए मैं चाहता हूं आप लोग सब्सक्राइब कर दो, नीचे सब्सक्राइब आ रहा है वहां पे क्लिक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हम कंटिन्यू करते हैं इनको दबा दबा के इनके लिक्विड निकालना। यार इनके साथ एक समस्या हो रही है, मतलब एक दिक्कत पता है क्या है, अगर मैं इनको दबा रहा हूँ, देखो एक तो ये सारी हाथ में चिपक रही हैं। अब ये देखो, अब मैं दबा रहा हूँ, मुझे नहीं पता लिक्विड इधर से आएगा इधर से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। ये देखो मैं दबाया, अब ये दोनों तरफ से आ गया। अब दोनों तरफ का लिक्विड निकाला कैसे जाए, तो ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे सामने आ गई।
जैसे भी है कर रहे हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ इसको कट करके निकाल ले। अभी एक बार कट करके भी देखते हैं, कट करके देखना क्या दिक्कत है। ये लिया और इसको कर दिया मैंने कट, ये कट कर दिया और ये आ गया लिक्विड। कट करके सही है, हाँ कट करके ठीक है, कट करके काम हो जाएगा। हाँ ये कट करके सही है, कट करके ही करते हैं। अब जाके हमें पता चला कि हमें क्या करना चाहिए। पहले हमने क्या किया, पहले इनको हाफ हाफ में कट कर लिया। ये देखो ये हाफ हाफ में कट कर रखा है। हाफ में क्या हो रहा था, लिक्विड तो निकल रहा था, देखो लिक्विड इधर से भी आएगा, लिक्विड इधर से भी आएगा। अब इसमें हो गई डबल मेहनत, मतलब एक ही सेंटर फ्रेश के 2 टुकड़े हो गए। फिर हमने क्या करा, सेंटर फ्रेश ली और इसको साइड से कट कर दिया। साइड से कट करके क्या, लिक्विड इधर से ही आएगा। ये रहा, अब ड्रॉप प्रॉपर आएगी। तो यहाँ पे भी देखो ये काट काट के साइड में रख दिए इधर, ये देखो आधा कट कर दिया और इधर से ही लिक्विड बाहर आ गया। तो ये तरीका ज़्यादा सही है। और 1 घंटे में देखो कितना कम लिक्विड आया है। भरते हैं, धीरे धीरे भरते हैं। आप सब्सक्राइब कर दो। यार सच बता रहा हूँ, इतना टाइम हो गया इसे करते करते। इस वीडियो के बाद से ना मैं सेंटर फ्रेश बिल्कुल नहीं खाऊंगा। सेंटर फ्रेश खाना ही छोड़ दूंगा। इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है, मुझे इरिटेशन होने लगी है, अंदर से पेट में कुछ कुछ होने लगा है। बहुत ही ज़्यादा सारे में स्मेल सेंटर फ्रेश की, मतलब पहले अच्छी लगती थी बट अब बिल्कुल मेरा बंद हो जाएगा यहाँ पे। और इधर लिक्विड देखो, लिक्विड कितना हो गया। अगर इधर मैं घुमा दूँ तो यहाँ पे अगर ml देखेंगे तो देखो ये रहा 120 ml का मार्क दिख रहा है आपको। तो 120 ml तक लिक्विड भर चुका है। अब मैं थक चुका हूँ, अब बाकी काम कल करेंगे। तो अब अगला दिन आ चुका है और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमने छोड़ा था बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और इधर एक चीज़ हुई है, ये देखो यहाँ पे इतना चिपक गया है। मैं ला लाऊं, ये देखो उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो ये रहा, चिपक गया बहुत बुरी तरीके से। अब जो बची हुई है भाई सारे डालनी है। टाइम बहुत लग रहा है बट कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो कटी हुई हमारी पहले की रखी थी, इनमें से तो लिक्विड निकल जाएगा और इनको काट के रखना है। तो वही सेम काम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, डालते हैं भाई। तो यार स्टार्टिंग में जो काम इम्पॉसिबल सा लग रहा था ना, वो अब जाके पॉसिबल सा होना शुरू हो गया। और यहाँ पे एक बीकर तो हमारा भर चुका है। ये देखो ये बीकर हमारा भर चुका है। ये 150 ml का बीकर था बट यहाँ पे हमने और ऊपर तक भरा है। तो यहाँ पे अगर आप रीडिंग देखो 120 के ऊपर देखो ना, तो 160 ml तक यहाँ पे हमारा बीकर भर चुका है। अब दूसरा बीकर रखते हैं और सेंटर फ्रेश बस इतनी सी बची है। बाकी खाली देखो कितनी हो गई। यहाँ पे टीला लग चुका है। ये खाली होती है ना, खाली होकर हम इसको रख देते हैं। और कुछ में क्या हो रहा है, कुछ में कुछ निकलता ही नहीं, लिक्विड ही नहीं निकल रहा, पूरी सॉलिड निकल रही है। एक मैंने यहाँ पे रखी थी, ये देखो ये बिल्कुल सॉलिड है, दिख रही है, अंदर कोई लिक्विड ही नहीं है इसके अंदर। तो ऐसी भी चीजें होती हैं। अब इसको यहाँ पे रखते हैं और इनको निकाल के फिर इस वाले बीकर में डालते हैं और देखते हैं 10 डब्बों में टोटल लिक्विड कितना निकलता है। अब ये जो है ना बिल्कुल लास्ट हो चुका है भाई। इतनी देर लगी हमारे को और लास्ट में बस ये बचे हैं। ये देखो कई बार क्या होता है, ये देखो मैंने दबाया और कितना कम लिक्विड आया। ये देखो इन्हें मैं दबा रहा हूँ और कितना कम लिक्विड है और ये भाई लास्ट सेंटर फ्रेश है खत्म। तो फाइनली हमने सारी की सारी सेंटर फ्रेश जो है ना वो छील के, खोल के, कट करके उनके अंदर का लिक्विड निकाली। और ये देखो लिक्विड अब कितना हो गया भाई, इस पे हो गया, ये रहा कहाँ है, ये देखो ढंग से दिख रहा है, 40 से ऊपर जा चुका है। तो लगभग 50 ml इसमें, 160 ml इसमें, 160 और 50 कर लो कितना बैठ गया, 210 ml निकला है 10 डब्बों में। 10 सेंटर फ्रेश के डब्बे खाली कर दिए, बिल्कुल सब कुछ निकाल दिया, तब जाके ये निकला है। और एक बताओ, मतलब बचपन में सबकी इच्छा करती है कि सेंटर फ्रेश का लिक्विड निकाल के ऐसे पी जाए। और इसकी स्मेल बताऊं, स्मेल तो वही सेंटर फ्रेश के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज है। अब इसका टेस्ट करने का मैं डायरेक्ट मुंह से लगा लूँ, एक तो तरीका वो है, एक दूसरा तरीका है इस देखो यहाँ पे पूरा वाइट वाइट, पता कैसे हो गया, रुक जा गलत हो गया,
और यार ये जो लिक्विड है ना, ये ब्लू कलर का नहीं है। अब तक हमें लगता था कि सेंटर फ्रेश का लिक्विड ब्लू होता है, बट ब्लू नहीं है, ये ग्रीन है। मतलब ऐसा सी ग्रीन लगा लो, तो ग्रीन कलर का लिक्विड है। आज इकट्ठा हो गया ना तो पता चला, वरना सेंटर फ्रेश खोलो देखो ऐसा लगता है ब्लू होगा। और यहाँ पे अगर इसको टेस्ट करूँ, ये तो खैर बहुत ज्यादा है। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, क्या होता है जब हम सेंटर फ्रेश खाली करते हैं यहाँ पे रगड़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन ऊपर आ जाता है, तो ये वो व्हाइट है। और रही बात इसको टेस्ट करने की, बहुत घिन आ जाएगी, सच बता रहा हूँ। तो मैं हल्का सा लेता हूँ, ये रहा। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। कान में, आंख में, हर जगह ठंडक चली गई, पूरे में फ्लेवर ऐसे फैल गया इसका। और सच बता रहा हूँ, अगर इसकी घुट लगा लेता ना तो पक्का उल्टी हो जाती। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते हो तो अच्छा लगता है, अगर इतना ज्यादा खा लेंगे ना तो सच में तबीयत खराब हो जाएगी, उल्टी वगैरह हो जाएगी। खैर हमारा पर्पस इसको खाना नहीं था, हमारा पर्पस था देखना कि कितना निकला है। अब आप लोग बताओ, ये जो लिक्विड निकला है, इस लिक्विड से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज मुझे कमेंट करके बताना। और देखो सेंटर फ्रेश जो इतनी सारी बच गई, इनका भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए जय श्री राम।